Hello बच्चों, let's read the question first. The question says how many types of gamete are formed by pea plant having capital R, small t genotype. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक पी प्लांट है जिसका एक पर्टिकुलर जीनोटाइप गिवन है, हमें बताने से कितने टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म हो सकते हैं. 2, 8, 4, none of the above. So the key concept used in this question is the basic information about the formula of the नंबर ऑफ गैमेट्स. हम यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट्स का जो फॉर्मूला है या फिर टाइप्स ऑफ गैमेट जो होते हैं वो हम यहाँ से निकालेंगे. तो अगर हम बात करें गैमेट्स के बारे में, तो गैमेट्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो क्या करते हैं पर्टिकुलरली ये जो हमारा जीन जो आ रहा होता है उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से वो कैरिड आउट हो रहे होते हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई भी फैक्टर होता है तो उसके दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, पी प्लांट का ही एग्जांपल लेते हैं. पी प्लांट में हम बात करते हैं सीड शेप की, कि पी प्लांट का जो सीड है उसकी शेप की बात करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, हमें तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं. एक होता है आर, एक होता है कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक होता है स्मॉल आर स्मॉल आर. जो कैपिटल आर होता है वो सिग्निफाई करता है राउंड शेप. जो कैपिटल आर स्मॉल आर होता है ये भी देता है राउंड शेप. और जो स्मॉल आर होता है ये देता है हमें रिंकल शेप. अब यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे चलो कैपिटल आर था, राउंड शेप तो समझ में आया. यहाँ पे कैपिटल आर था, विंटर शेप तो समझ में आया. लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल आर स्मॉल आर था ना, फिर राउंड ही क्यों आया, तो विंटर क्यों नहीं आया. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा कैपिटल आर है वो डोमिनेट कर गया. तो लेकिन जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता है वो हमें होमोजाइगस में तो दिख ही रहा है. यहाँ पे क्या है, वो हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिली, यानी कि हमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स देखने को मिले. और यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है. तो इस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिलती है जहाँ पे जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में वेल एक्सप्रेस्ड होता है. अब इसी के आगे हम बात करें नंबर ऑफ गैमेट्स या फिर टाइप्स ऑफ गैमेट्स की, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है 2 की पावर n. अब यहाँ पे जो n होता है ना वो हमारा सिग्निफाई करता है जितने भी हमारे हेट्रोजाइगस एलील्स प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर जीनोटाइप गिवन होता है तो उसमें जितने हेट्रोजाइगस एलील हमें गिवन होते हैं हम उसके बेसिस पे एन की वैल्यू पुट करते हैं और अपने नंबर ऑफ गैमेट टाइप्स ऑफ गैमेट फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि अगर हम इस जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे हमें गिवन है कैपिटल आर स्मॉल टी, ये जीनोटाइप गिवन है. लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो कैपिटल वाई ये एक ट्रेड को लेके चल रहा है, कैपिटल आर एक ट्रेड को लेके चल रहा है, कैपिटल टी एक फैक्टर को लेके चल रहा है. लेकिन ये सब क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है कि सब सेम सेम. ऐसा तो है नहीं कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्रेजेंट हो तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी कि जो यहाँ पे हेट्रोजाइगस आया वो जीरो आया. तो यहाँ पे जो हमें एन की वैल्यू देखने को मिली वो मिली जीरो, यानी कि नो हेट्रोजाइगस कंडीशन इज प्रेजेंट. अब यहाँ पे नो हेट्रोजाइगस कंडीशन इज प्रेजेंट, तो अगर इस चीज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करें तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0 यानी कि आंसर आया हमारा 1. यानी कि यहाँ पे कोई भी हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म नहीं हो पा रहे. एक पर्टिकुलर गैमेट हमें गिवन है, जीनोटाइप गिवन है, उसी के बेसिस पे क्या एक सिंपल सा गैमेट फॉर्म हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट नहीं फॉर्म हो पा रहे हैं. तो अगर अब हम अपना क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कितने टाइप्स ऑफ गैमेट इस जीनोटाइप से फॉर्म हो पा रहे हैं, तो वो तो हमारा एक ही है. 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 4 भी नहीं है. क्या आएगा, नन ऑफ द अबव, यानी कि आंसर इज ओनली 1. So the right answer of this question is option number D. I hope you all understood it well. Thank you so much.